अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एजुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैराफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अज़ीज़ तलबा, आपकी तीसरी यूनिट अफ़साना मुख्तसर अफ़साना चल रही है। उस यूनिट का एक सबक हम और लेकर हाज़िर हुए हैं। यह है सबक नंबर 8। इस सबक का नाम, इस सबक का उन्वान है सुकून की नींद। क्या है? सुकून की नींद। इसको लिखने वाले हैं इक़बाल मजीद। इसके मुसन्निफ़ कौन है? इक़बाल मजीद। इस अफ़साने के अफ़साना निगार हैं इक़बाल मजीद। अफ़साना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पूरी उम्मीद है कि इसे पढ़कर बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए रोमांचक होगा। काफ़ी सारी बातें मज़ाहिया अंदाज़ में भी काफ़ी सारी बातें आपको समझाई गई हैं। काफ़ी बातें आपको, जिसे इंग्लिश में सटायर कहा जाता है ना, सटायर, एक सटायर वे में इस पूरी कहानी को, इस अफ़साने को लिखा गया है। सुकून की नींद, इसके टाइटल से ही पता चलता है। सबसे पहले इक़बाल मजीद के बारे में हम तारुफ़ जानेंगे। इक़बाल मजीद जो साइड में बियर्ड में है ना, ये नहीं है, ठीक है। वो राउंड सर्कल में जो है वो है इक़बाल मजीद। इधर आपके मेंटर यानी मैं शहज़ाद ख़ान हूँ, उधर इक़बाल मजीद हैं। इक़बाल मजीद का तारुफ़ जानेंगे, उनके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम सबक को पढ़ेंगे। सबक को भी पढ़ने से पहले, तारुफ़ जानने से पहले एक बार इसके टाइटल के बारे में एक तज़किरा किया जाए। आपको इसके टाइटल के बारे में बताया जाए कि टाइटल है क्या। सुकून की नींद, इसको टाइटल क्यों दिया गया? सुकून की नींद इसका नाम क्यों रखा गया? आपको रब्बे क़दीर ने, अल्लाह ताला ने आपको जो ज़िंदगी दी है, ये ज़िंदगी नेमत है। ये ज़िंदगी क्या है? नेमत है। लेकिन इंसान परेशान है। इंसान परेशान है अपने हालातों से, परेशानियों से इंसान परेशान है। इंसान ना जाने किन किन बातों में मुलव्विस हो चुका है, किन बुराइयों में, किन ख़तरों में, किन परेशानियों में दिन भर उलझा रहता है। इंसान उलझा रहता है तलाश में, किसकी? सुकून की तलाश में। किसकी तलाश में? सुकून की तलाश में। लेकिन वो ये बात नहीं जानता कि ये जो सुकून उसकी ज़िंदगी से जा चुका है, वो जिस सुकून के पीछे भाग दौड़ कर रहा है, जिस सुकून की तलाश में वो दर दर भटक रहा है, वो सुकून को उड़ाने वाला, उस सुकून को अपनी ज़िंदगी से हटाने वाला कौन है? इंसान खुद है। इंसान खुद बहुत सी बातों में, बहुत सी हालातों में खुद उलझा रहता है। ये इंसान का खुद का किया करा है। आज जो भी हम परेशानियों के दिन देखते हैं, जो भी मुश्किलात देखते हैं, जो भी हम हालात देखते हैं, इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। इंसान खुद इस चीज़ का ज़िम्मेदार है और वो उसी सुकून की तलाश में रहता है। और इंसान चाहता है उसे 2 पल सुकून की नींद आ जाए, 2 पल उसे सुकून के अपनी ज़िंदगी में मिल जाएं। बहरहाल मैं सारी बातें डिटेल में क्या बताऊं, पहले मैं चैप्टर पढ़ा देता हूं, उसके बाद आपको और भी कुछ बातें समझाने की हैं। इंशाल्लाह आपको बाद में समझाई जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? शायर का तारुफ़ जानेंगे। शायर का क्या जानेंगे? मुख्तसर तारुफ़ जानेंगे। उसके बाद हम चैप्टर को पढ़ेंगे। इक़बाल मजीद 1934। इक़बाल मजीद का जन्म, आपकी विलादत, आपकी पैदाइश 1934 में हुई थी और शायद इनका इंतकाल शायद अभी तक नहीं हुआ है। इक़बाल मजीद ज़िला सीतापुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। एमए लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया। तालीम से फ़ारिग़ होने के बाद कुछ अरसे तक स्कूल में पढ़ाते रहे। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हो गए। मुलाजमत के दौरान उन्हें कई शहरों में रहना पड़ा। मालवा की पुरफ़िज़ा सरज़मीन भोपाल उनकी मुलाजमत का आखिरी पड़ाव था, जहां वो असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे से सुबकदोश हुए। बिलाखिर भोपाल ही में उन्होंने मुस्तक़बिल सकूनत भी इख्तियार कर ली। ठीक है, समझें बात को एक करके। इक़बाल मजीद की पैदाइश कहाँ हुई थी? सीतापुर। सीतापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और आपने एमए किया कहाँ से? लखनऊ यूनिवर्सिटी से। तालीम से फ़ारिग़ होने के बाद, यानी आपने तालीम कंप्लीट करने के बाद, शिक्षा कंप्लीट करने के बाद आपने कुछ टाइम तक स्कूल में पढ़ाया। उसके बाद आप ऑल इंडिया रेडियो से भी वाबस्ता रहे, यानी ऑल इंडिया रेडियो से आप जुड़े रहे। मुलाजमत के दौरान, मुलाजिम कहते हैं नौकर को, मुलाजमत कहते हैं नौकरी को। नौकरी के दौरान, नौकरी के टाइम एंड इन ड्यूरिंग में, उस ड्यूरेशन में दौरान उन्हें कई शहरों में रहना पड़ा। नौकरी के लिए इंसान को अलग अलग दर दर भटकना पड़ता है, दर दर अलग अलग जगह पर काम करना पड़ता है। तो आप भी अलग अलग शहरों में रहे। किस वजह से? अपनी नौकरी की वजह से। मालवा की पुरफ़िज़ा ज़मीन भोपाल उनकी मुलाजमत का आखिरी पड़ाव था।
यानी नौकरी के लिए आपने एक एक करके काफ़ी सारे शहर बदले, अलग अलग जगह आपने नौकरी करी, लेकिन मालवा जो जगह है भोपाल में, यहाँ पर आपने आखिर में, सबसे आखिर में नौकरी आपने वहीं की, जहाँ वो असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे से सुबकदोश रहे, यानी सुपरवाइज रहे, उस पद पर रहे। बिल आखिर भोपाल ही में उन्होंने मुस्तकबिल सकूनत भी इख्तियार कर ली, यानी आखिरकार सब कुछ करने के बाद, घूमने फिरने के बाद, अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ करने के बाद आपने भोपाल में सकूनत इख्तियार कर ली। सकूनत कहते हैं निवास को, सकूनत कहते हैं निवास को। आपने वहीं पर अपनी रिहाइश हमेशा के रहने के लिए आपने वहीं का उस ज़मीन को अपनी सरजमीन बना लिया। क्या बना लिया? उस जगह को अपनी सरजमीन बना लिया। इकबाल मजीद अहद जदीद के एक नामवर अफसाना निगार हैं। अहद कहते हैं ज़माने को, दौर को, जदीद कहते हैं नए को, नया, नवीन। इकबाल मजीद नए ज़माने के एक नामवर अफसाना निगार हैं। नामवर यानी नाम वाले, नामवर यानी नाम वाले और इज़्ज़त वाले, बड़े वक़ार वाले, ठीक है, बड़ी हैसियत रखने वाले अफसाना निगार हैं। उन्होंने कई आला दर्जे के ड्रामे भी लिखे हैं, आला दर्जे के ड्रामे लिखे हैं, यानी बहुत उम्दा। नमक और किसी दिन उनके 2 नावल हैं। 2 भीगे हुए लोग, एक हलीफ़ा बयान, शहर बदनसीब और तमाशागर उनके अफसानवी मजमूए हैं। जैसे शायरी मजमूए होते हैं, शायरियों का संग्रह, इसी तरह अफसानवी मजमूए होते हैं, अफसानों का संग्रह जो होता है उस अफसाना मजमूआ कहा जाता है। ये उनके अफसानों के मजमूए हैं, उनकी छोटी छोटी कहानियाँ इसमें लिखी जाती हैं, उसमें लिखी गई हैं। इकबाल मजीद का ताल्लुक़ उस नस्ल से है जो 1955 से 1960 के बाद परवान चढ़ी। 1955 के बाद जो शायर आगे बढ़े, जिन मुसन्निफ़ों का नाम आगे बढ़ा, उनमें आपका नाम भी शामिल है। इकबाल मजीद ने नए तर्ज के कई अफसाने भी लिखे हैं। नए तर्ज कहते हैं तरीका, ढंग, नए ढंग के कई अफसाने लिखे हैं, जिनमें आज के इंसान की दाखिली और रूहानी उलझनों को मौजू बनाया गया है। दाखिली यानी दिखने वाला, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कह सकते हैं, क्या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो परेशानियाँ हैं, जिन उलझन में इंसान उलझा हुआ है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, फिजिकली भी और मेंटली भी, किन परेशानियों में इंसान आज के दौर में उलझा हुआ है, उन सब बातों को आपने अफसानों का मौजू बनाया है। मौजू कहते हैं विषय बनाया है, उसका सब्जेक्ट बनाया आपने उसको लिखने का। अफसानवी तकनीक में भी उन्होंने बाज़ अहम तजुर्बे किए हैं। ताहम कहानी में कहानीपन के उनसर को उन्होंने बरकरार रखा है। कहानी में कहानी पैदा करना, कहानी में कहानीपन के उनसर कहते हैं तत्व को, ठीक है, एलिमेंट को क्या कहा जाता है। कहानी में कहानी पैदा करना, ये क्या है, उनका एक इस चीज़ को बरकरार रखा है। यानी आप समझ लीजिए कोई कहानी चल रही है, कोई किस्सा चल रहा है कि फ़लाँ शहर में फ़लाँ जगह पर कोई ऐसा मामला चल रहा था, कुछ ऐसे वजूहात चल रहे थे, ऐसे मामले दरपेश आ रहे थे। अचानक उस लड़के को ख्वाब आता है और ख्वाब में एक नई कहानी स्टार्ट हो जाती है, ख्वाब में एक नई कहानी शुरू हो जाती है। फिर पता लगता है लड़के की आँख खुलती है, फिर उसे नसीहत होती है, फिर उस ख्वाब से ये चीज़ समझ में आती है, ऐसा कुछ बयान किया जाता है ना। तो यानी कहानी चल रही, कहानी में नई कहानी को पैदा करना, ये उनका एक तरीका है लिखने का, ठीक है, उनका असलूब, हर इंसान के लिखने का, यानी हर इंसान के बोलने का, हर इंसान के काम करने का अपना एक ढंग होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है मेरे पढ़ाने का ढंग अलग हो, आपके टीचर्स पढ़ाते हैं, हो सकता है उनका ढंग थोड़ा अलग हो, ठीक है, आप पढ़ते हो, आपका ढंग अलग है, आपके दोस्त पढ़ते हैं, उनका ढंग अलग है। हर इंसान के पढ़ाने का, काम करने का ढंग सबका अलग अलग होता है। आपका ये ढंग था, एक लिखने का तरीका था, इस असलूब को आपने अपनाया था। इकबाल मजीद ने अपने अफसानों, ड्रामों और नावलों में सियासी और समाजी शऊर के साथ साथ नफ्सियाती बसीरत से भी बखूबी काम लिया है। ना सिर्फ सियासी कहते हैं राजनीति को, समाज तो आप जानते हैं सामाजिक, शऊर कहते हैं समझ को, ना सिर्फ राजनीतिक और सामाजिक शऊर को लेकर, उसकी समझ को लेकर, बल्कि नफ्सियाती यानी इंसान की नफ्स को लेकर भी, इंसान की साइकोलॉजी को लेकर भी आपने उसको मौजू बनाया है। उन चीज़ों को, उस टॉपिक्स पर आपने लिखने की कोशिश की है और बहुत अच्छा लिखा है आपने। जदीद उर्दू अफसाने की तारीख़ में इकबाल मजीद का एक नुमाया मुकाम है, नुमाया स्पष्ट, बहुत ख़ास मकाम रखते हैं। यहाँ देखिए मैंने एक कार्टून लगाया है, बच्चा है, शख्स है जो लेटा हुआ है, ये बिल्कुल सुकून की नींद में है। किस में है? सुकून की नींद में है। तो यहाँ पर शायर का, मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ क्या होता है, ख़त्म होता है, पूरा होता है। आइए अब हम किसकी तरफ चलते हैं, सबक की जानिब चलते हैं। कार्टून लगाने का मकसद ये था कि आपको पता लगे सुकून की नींद किसे कहा जाता है। सुकून की नींद इसे कहा जाता है। ये है सुकून की नींद, जो ये बंदा इस वक्त लेटा हुआ है, अपने सारे काम छोड़ के, अपने सारे कामों से ऐश व आराम से छोड़ के घोड़े बेच कर सो रहा है। ये है सुकून की नींद। और एक दिन इंसान इसी की तलब में, इसी की ख्वाहिश में एक दिन भटकता फिरता है।
अब हम चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर के साइड में मैंने कुछ ज़ॉम्बीज़ की फ़ोटो लगाई है। आप जानते हैं ना ज़ॉम्बी, मुझे पता है आज के बच्चे बहुत चीज़ जानते होंगे, वीडियो गेम्स वगैरह में, टीवीज़ वगैरह में आपने ज़ॉम्बीज़ देखे होंगे। अब आप सोचो मैंने ज़ॉम्बी की फ़ोटो क्यों लगाई है। एक तरफ तो मसला किसका है, नींद का है, तो सर ने यहाँ पर ज़ॉम्बी को क्यों अटैच किया है। ठीक है, तो ये बात भी मैं आपको कहानी में बताऊंगा। पहले बताऊंगा तो एडवेंचर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कहानी का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा कि कहानी का जो मैटर है वो नींद से भी है, और आगे जाकर कहानी का मैटर कहीं ना कहीं ज़ॉम्बी से भी क्या होता है, कनेक्ट होता है। अब ज़ॉम्बी से कैसे होता है, आइए हम सबक को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सुकून की नींद। मेरे बुज़ुर्गों का पेशा दास्तान गोई था। किसका, किसके बुज़ुर्गों का, जिसका हम सबक पढ़ रहे हैं। और हम सबक किसका पढ़ रहे हैं, इकबाल मजीद का। किसका पढ़ रहे हैं, इकबाल मजीद का। इकबाल मजीद फरमाते हैं, ये बयान कर रहे हैं कि मेरे बुजुर्गों का पेशा क्या था, दास्तान गोई था। दास्तान किसे कहते हैं, दास्तान भी कहानियाँ होती है। दास्तान क्या होती है, कहानियाँ होती है, मनगढ़ंत कहानियाँ कह लो। ठीक है, बिल्कुल मनगढ़ंत कहानियाँ कह लो, बहुत लंबी लंबी तवील कहानियाँ क्या कहलाती है, दास्तान कहलाती है। बहुत बड़ी होती हैं, इनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। दास्तान के बाद होता है नॉवल। क्या होता है, नॉवल। नॉवल में भी कहानी होती है, लेकिन ज़्यादातर कहानियाँ सच्चाई पर आधारित होती हैं, सच्ची कहानियाँ होती हैं। और अफसाना होता है, अफसाना भी एक तरह की दास्तान है। अफसाना भी क्या है, दास्तान बहुत लंबी होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अफसाने को पढ़ने में बहुत कम टाइम लगता है। अगर कभी परीक्षा में, एग्जाम में सवाल आ जाए तो अफसाने को पढ़ने में कम से कम कितना टाइम लगता है, तो आधे घंटे से लेकर 2 घंटे तक। आधे घंटे से 2 घंटे तक। अफसाने के लिए ये भी कहा जाता है कि अफसाना एक नशिस्त में पढ़ा जा सकने वाली सिन्फ है। अफसाने को आप एक बार में ही, एक नशिस्त में, एक बैठक में आप पढ़ सकते हैं पूरा। इसको आधे घंटे से लेकर 2 घंटे तक नॉर्मली लगता है अफसाना पढ़ने में। ठीक है, ये पेशा आगे देखिए, मैं भी अपना पेट पालने के लिए ये पेशा इख्तियार कर चुका हूँ। यानी मेरे बुजुर्गों का, मेरे बाप दादा का, मेरी पिछली पीढ़ियों का काम क्या था, दास्तान गोई था। वो सब भी दास्तानें कहा करते थे। तो मैंने भी अपना पेट पालने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए क्या करना शुरू कर दिया, दास्तान लिखना शुरू कर दिया। मेरी एक वक्त की रोटी का इंतज़ाम हो जाए, बस इस उम्मीद पर मैं आपको एक दिलचस्प दास्तान सुना रहा हूँ। अभी दास्तान सुना रहे हैं आपको, क्या सुना रहे हैं, दास्तान सुना रहे हैं। किस लिए, कि बस मेरी एक वक्त की रोटी निकल जाए। क्या निकल जाए, एक वक्त की रोजी रोटी का इंतज़ाम हो जाए, मैनेजमेंट हो जाए, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। उसी उम्मीद पर मैं आपको क्या सुना रहा हूँ, एक दास्तान सुना रहा हूँ। ये मैं नहीं, कौन सुना रहे हैं आपको, मुसन्निफ़ सुना रहे हैं, इकबाल मजीद। तो शुरू करता हूँ नाम लेकर उस खुदा का जिसने ये दुनिया बनाई, जिसने ये दुनिया बनाई। उसी खुदा की खुदाई में एक मुल्क था कि नाम था जिसका मुल्क हवा, क्योंकि वहाँ के बासी हवाओं से ही अपनी ज़रूरत पूरी किया करते थे। तो अब देखिए, उनके सिर्फ एक रोजी रोटी के लिए उन्होंने ये दास्तान कही है। तो आप उनको क्या देंगे, रोजी रोटी तो आप उनको देंगे, रोटी तो आप ले जाकर देंगे नहीं। आप क्या करेंगे, उन्हें दुआ देंगे। क्या देंगे, दुआ देंगे, जिन्होंने आपके लिए एक हिदायत वाला आपके लिए एक दास्तान आपको सुनाई है। तो शुरू करता हूँ खुदा का नाम लेकर, यानी बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने उस काम को शुरू किया है। और कहानी को शुरू करके क्या बताते हैं कि एक मुल्क था, मुल्क का नाम था मुल्क हवा। मुल्क का नाम था मुल्क हवा, एक देश था, उसका नाम क्या था, मुल्क हवा। और हवा नाम क्यों था, क्योंकि वहाँ के बासी कहते हैं, हिंदी में सुनते हैं वासी, एक होता है निवासी, एक होता है वासी। जहाँ पर निवासी वास करते हैं वो वासी कहलाता है। इसी को उर्दू में क्या बोला गया है, बासी बोला गया है। बासी यानी रहने वाले लोग, बाशिंदे। बासी यानी बाशिंदे, रहने वाले लोग। क्योंकि वहाँ के बाशिंदे वहाँ हवाओं से ही अपनी ज़रूरत पूरी कर लिया करते थे। हवा से ही सारा काम हो जाया करता था, हवा से ही सारा काम हो जाया करता था। उस मुल्क हवा का बादशाह जब मरने लगा तो अपने जवान बेटे को ये वसीयत की कि बेटा अपने महल के सारे कमरे खोलना, मगर वो ताला कभी ना खोलना जो एक सुरंग के दरवाजे पर लगा है, क्योंकि उस सुरंग में आग, पानी, मिट्टी और हवा एक साथ कैद हैं, और ये एक ऐसा अजूबा है जो मुल्क हवा के बाशिंदों की अक्ल व फहम से बाहर है। क्या फरमा रहे हैं, उस मुल्क हवा का जो बादशाह था, मुल्क हवा का जो बादशाह था, उसने अपने जवान बेटे को वसीयत की। वसीयत कहते हैं नसीहत को। जब कोई इंसान किसी सफ़र पे जाता है तो इंतकाल क्या है, एक सफ़र है, मौत भी एक सफ़र है। मौत क्या है, एक सफ़र है, इंसान को एक सफ़र से दूसरे सफ़र में ट्रांसफ़र करता है। इंतकाल बना है मुंतकिल से, इंतकाल बना है मुंतकिल से। मुंतकिल का मतलब होता है ट्रांसफ़र, क्या होता है, स्थानांतरण। इंसान एक जगह से दूसरी जगह बदल रहा है, एक सफ़र तय कर रहा है वो अपनी ज़िंदगी का, कि जिस तरह आसमान से वो ज़मीन पर आया है, आसमान से ज़मीन पर आया है, ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी गुजारी है, अच्छे बुरे, नेक अमाल, बुरे अमाल सब काम किए हैं, और वापस उसको एक कब्र के ज़रिए इंसान मर जाता है, उसके बाद वापस खुदा के घर पहुँच जाता है। तो इसका सफ़र चल रहा है। तो सफ़र के ज़रिए इंसान जब सफ़र पर जाता है, मौत भी एक सफ़र है, सफ़र के वक्त जब इंसान सफ़र पर चलता है, जाता है, उससे पहले अपने ख़ास को
एक वसीयत करना, एक नसीहत देना, उसे कुछ देना ही क्या कहलाता है? वसीयत कहलाता। क्या कहलाता है? वसीयत कहलाता है। तो बादशाह ने अपने बेटे से क्या वसीयत की कि महल के सारे कमरे खोलना, महल के जितने भी कमरे हैं उसके बादशाह के महल में जितने कमरे, सभी कमरे खोल देना, मगर एक सुरंग, सुरंग कहते हैं बिल्कुल, सुरंग तो हमारी जेल में सुरंग, हाँ आपने सुना होगा ना, बिल्कुल, तो वही वाला सुरंग है। एक सुरंग के दरवाजे पर जो ताला लगा है उसे कभी मत खोलना, उसे कभी मत खोलना, क्योंकि उसमें आग, पानी, मिट्टी और हवा एक साथ कैद हैं। आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है, पंच तत्व पूरे उसमें मिक्सअप हैं पूरे, और इसको खोलना कभी नहीं। ये एक अजूबा है। अजूबा कहते हैं हैरत अंगेज करने वाली चीज़, ऐसी चीज़ जो आपको हैरत ज़्यादा कर दे। आपने दुनिया के 7 अजूबे, वंडर्स, 7 वंडर्स के बारे में सुना होगा। ऐसी चीज़ जो आपको हैरत में डाल दे, क्या कहलाएगा? अजूबा। क्या कहलाएगा? अजूबा कहलाएगा। तो ये एक अजूबा है जो मुल्क हवा के बाशिंदों की अक्ल व फहम, अक्ल और फहम दोनों एक ही चीज़ है। अक्ल यानी भी अक्ल को दिमाग को कह सकते हैं, फहम समझ को कह सकते हैं। अक्ल व फहम उनकी समझ से बाहर है। क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या आग, पानी, मिट्टी से भी एक साथ रह सकते हैं? क्या ये सब बात इनकी समझ से क्या है? बाहर है। तो तुम महल के सारे दरवाजे खोल देना, लेकिन जो सुरंग पे ताला लगा है उस ताले को कभी ना खोलना, क्योंकि जो ताला लगा है वो इनकी समझ से क्या है? बाहर है। उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है। लेकिन इंसान की आदत है, इंसान की क्या है? आदत है कि जिस चीज़ के लिए मना किया जाए वो काम तो ज़रूर करेगा। कि मना क्यों किया गया है, मतलब ज़रूर इसमें कुछ खास बात है। इंसान की क्या है? वो खुजली चलती है बहुत ज़्यादा, क्यूरियोसिटी वाली, कि नहीं यार मना किया, ये काम तो करना ही करना है। जो काम को लिए मना किया जाए तो वो काम तो करना ही करना है। आगे देखिए क्या क्या बयान फरमाते हैं। बादशाह की मौत के बाद नौजवान शहजादे के दिल में उस सुरंग का राज जानने की बेचैनी ऐसी बढ़ी कि ताला खोल सुरंग के अंदर कदम रख दिया और पहुंच गया ऐसी दुनिया में जहां 2 तरह के इंसान पाए जाते थे। मैंने बताया ना कि जब इंसान को किसी काम के लिए मना किया जाता है तो उसके दिल में ज़्यादा तजस्सुस पैदा होता है, ज़्यादा जस्तजू पैदा होती है कि वो जाने उसके बारे में, मना क्यों किया गया है, इस काम को रोका क्यों गया है। इंसान के दिल में ज़्यादा क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। तो ऐसा किसके साथ हुआ? जो शहज़ादा था जवान, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। बादशाह ने मना किया था, लेकिन बादशाह का इंतकाल हो गया, बादशाह मर गया। उसके बाद उसने क्या किया? उसमें जाने के लिए ठान ली। उसके दिल में बेचैनी हुई। बेचैनी कहते हैं बेकरारी को, बेचैनी कहते हैं, बेचैनी कहते हैं, क्या पता क्या कहते हैं। बेचैनी दिल में बढ़ गई, क्यूरियोसिटी दिल में बढ़ गई, और उसने क्या करा? उसका ताला खुलवा दिया, अंदर कदम रख दिया और पहुंच गया ऐसी दुनिया में जहां 2 तरह के इंसान पाए जाते थे। जब उसने ताला खोला और अंदर गया तो एक दुनिया तो वो थी जहां वो रहा करता था मुल्क हवा में, और उस सुरंग के आगे जो दरवाज़ा लगा, दरवाजे के बाहर एक दूसरी दुनिया रहा करती थी। और उस दुनिया में 2 तरह के लोग थे। कितने तरह के लोग थे? 2 तरह के लोग थे, एक मर्द और एक औरत। नहीं, यहाँ दूसरे तरह के लोग हैं। क्या हैं? देखिए, एक वो जो जी रहे थे और दूसरे वो जो जीते जी मर रहे थे। जो जीते जी मर रहे थे, 2 तरह के लोग थे। ठीक है, बात समझें। एक तो वो लोग थे जो उसमें जी रहे थे, दूसरे वो लोग थे जो जीते जी ही मर रहे थे। ऐसी हालत भी थी। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो जीते जी मरते हैं। ऐसी कंडीशंस भी होती है। सब मालूम करने पर उसे पता चला कि इस मुल्क में वही जी सकता था जिसके पास वाफिर मिक़दार में पैसा था, क्योंकि वहाँ हवाओं के बजाय सारी ज़रूरतें पैसे से ही पूरी की जाती थी। एक लफ्ज़ आया वाफिर मिक़दार, मिक़दार यानी क्वांटिटी, मिक़दार यानी क्वांटिटी, वाफिर यानी बहुत ज़्यादा, वाफिर यानी बहुत ज़्यादा। यानी सब मालूम करने पर उसे क्या पता चला कि इस मुल्क में सिर्फ वही जी सकता था जिसके पास बहुत ज़्यादा मिक़दार में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा वही इस दुनिया में सुकून से रह सकता है, आराम से रह सकता है। अलबत्ता नहीं, क्योंकि उस दुनिया में जो वो दुनिया थी वहाँ की सारी ज़रूरतें किससे पूरी होती थी? पैसे से पूरी होती थी। बताओ हम किस दुनिया में रहते हैं? हम शायद ऐसी ही किसी दुनिया में रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी जो भी ज़रूरतें हैं सब किससे पूरी होती है? पैसे से पूरी होती है। हम मुल्क हवा में नहीं रहते। तो आप समझिए कि ये तंज जो है हम पर किया गया है। ये जो तंज है इस दुनिया पर ही किया गया है कि इस दुनिया के लोग किस में है? यहाँ पर वही सुकून से रह सकता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। लेकिन आप खुद सोचिए कि बहुत ज़्यादा पैसा क्या है? एक तरह का अजाब है। ये बात आपको आगे बताई जाएगी। तो एक बार तो इकबाल मजीद ने बयान कर दी कि उस मुल्क में कौन लोग जी सकते थे? जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो वही लोग वहाँ पर आसानी से जी सकते थे, बल्कि दूसरे लोग वहाँ पर आसानी से नहीं जी सकते थे, क्योंकि वहाँ रहने के लिए सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तादाद में पैसा होना क्या था? ज़रूरी था, लाजमी था। आगे देखिए, शहजादे ने दुआएं पढ़ी और हवाओं की देवी को आवाज़ दी। शहजादे ने दुआ पढ़ी और जो मुल्क हवा के बाहर जो हवाओं की देवी थी उसे बुलाया। देवी आई तो शहजादे ने उस मुल्क की परेशानी
परेशान हाल जनता का अहवाल बताया और मिन्नत की कि वो उन सब को पैसे से माला माल कर दे ताकि सब आराम और सुकून से रह सकें। शहजादे ने दुआ की, मिन्नतें की और हवाओं की देवी को बुलाया और उस मुल्क के परेशान हाल जनता नहीं आवाम, ठीक है, जनता कहा जाता आवाम को, अहवाल बताया। अहवाल जमा है हाल की, हाल बताना एक इंसान का हाल और बहुत सारे का हाल बताना, हाल को जमा है, हाल की जमा है अहवाल। क्या है? अहवाल बताया। मिन्नत की, दुआ की, उनसे गुजारिश की, ठीक है, उनसे क्या की? गुजारिश की कि ना ऐसा करो, इन लोगों की परेशान हाल का क्या तरीका क्या है, ये लोग सुकून से कैसे जी सकते हैं। मैं इनकी तकलीफ़ों के लिए, इनकी परेशानी दूर करने के लिए आपसे दुआ करता हूँ, आपसे मिन्नत करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इन लोगों की परेशानियाँ दूर कर दो। तो उसने बताया कि यहाँ तो वही लोग जीत सकते हैं जिनके पास बहुत पैसा हो। तो उन्होंने गुजारिश की कि ऐसा करें, इन सभी लोगों को पैसे से माला माल कर दीजिए, सभी लोगों से क्या कर दीजिए? पैसे से माला माल कर दीजिए। देवी ने शहजादे की सिफारिश पर ऐसा ही किया। आपसे अपने से बड़े वाले से सिफारिश की जाती है, गुजारिश की जाती है। तो बादशाह के लड़के ने, शहजादे ने सिफारिश की थी कि इन सबको पैसे से माला माल कर दो। देवी ने वैसे ही किया। क्या किया? सबको माला माल कर दिया। कैसे किया? फिर तो दूसरे ही दिन उस मुल्क के मर्दो जन, बूढ़े और बच्चे जब सोकर उठते तो देखते कि उनके तकिए के नीचे 2 लाख रुपए रखे हुए हैं। मर्दो जन, ये मैंने आपको वीडियो है एक विलोम शब्द वाला, ऑपोजिट वाला, मुतजाद वाला, उसमें मुज़क्कर मुअन्नस वाला, उसमें बताया मर्द यानी मानव, मर्द यानी नर, जन यानी मादा, तो मर्दो जन यानी औरत और मर्द और औरत, ठीक है। तो औरत के लिए जन लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। बूढ़े और बच्चे, अब क्या होता है जब देवी उनको वरदान दे देती है, देवी उन पर ये कर्म कर देती है कि उन सबको मालामाल कर देती है, तो क्या क्या बोल कर जाती है और क्या होता है? अगले ही दिन से जो भी लोग, चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, आदमी हो, औरत हो, जो भी लोग हैं, जब रात को सोते थे तो नॉर्मल हालत में सोते थे, लेकिन जब सुबह उठते थे तो सबके तकिए के नीचे से क्या निकलते थे? 2 लाख रुपए निकलते। क्या निकलते थे? 2 लाख रुपए निकलते थे, उसके नीचे रखे हुए थे। तकिया हटाती पता चलता 2 लाख की गड्डी। वाह, आपके साथ हो जाए तो मज़ा आ जाए आपको, तो क्यों नहीं, बताइएगा ज़रूर। पहले तो नोटों को नकली समझा गया। अब आप खुद सोचिए, तकिए के नीचे अचानक 2 लाख की गड्डी हाथ में आ जाए तो आप इंसान क्या सोचेगा? नकली समझेगा, तो नकली है। लेकिन जब सरकार ने यह ऐलान किया कि वो सब ही नोट असली हैं, क्योंकि इन नोटों के बदले में सरकार के ख़जाने में इतना सोना भी रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, तो बहुत सौ का मारे खुशी के हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल होना, दिल की धड़कन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए। दिल की धड़कन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या हो जाता है? हार्ट फेल हो जाता है। और हार्ट फेल से क्या होता है? इंसान मर जाता है। हार्ट फेल से इंसान क्या होता है? मर जाता है। जब लोगों को ये पता लगा है तो नकली नोट हैं, पहले तो लोग समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन सरकार ने ऐलान करवाया कि हाँ, जितने भी नोट हैं ये सभी नोट क्या हैं? असली हैं। क्या हैं? असली हैं। क्योंकि जितने नोट बन रहे हैं, जितने नोट आपके पास आ रहे हैं, उतना ही सरकार के ख़जाने में क्या हो रहा है? सोना बढ़ता जा रहा है। सोना बढ़ता जा रहा है। आगे देखिए, जो पहले से करोड़पति और अरबपति थे, उनकी सबसे बड़ी परेशानी मजदूर था। जो पहले करोड़पति अरबपति लोग थे, उनके लिए परेशानी क्या है? मजदूर था, जो आंख में लगाने को भी ना मिलता था। कारखाने बंद होना शुरू हो गए, तो दूसरे मुल्कों ने अपना रद्दी सामान पहुंचाना शुरू कर दिया। अब आप देखिए, जब हर इंसान के तकिए के नीचे 2-2 लाख रुपए निकलने लगेंगे, आपके पास अगर 2 लाख रुपए आएंगे तो आप मजदूरी करोगे? आप कुछ काम करोगे? आप कुछ नहीं करोगे। जब पड़े पड़े पैसा मिल रहा है आपको, बिना कुछ किए, बिना हाथ पैर हिलाए, बिना मेहनत किए पैसा मिल रहा है, आपको आसानी से अपनी ज़िंदगी पूरी करने को मिल रही है, तो कौन मेहनत करेगा? बेशक कोई नहीं करेगा। तो क्या हुआ? उस मुल्क का भी यही हाल हुआ। जब हर इंसान को पता लगा कि आज रात को सोना है, सुबह उठना है, और सुबह 2 लाख की गड्डी नीचे आ जाएगी, सुबह 2 लाख रुपए नीचे मिल जाएंगे, तकिए के नीचे मिल जाएंगे, सबको यही पता था। तो क्या करा? लोगों ने कमाना बंद कर दिया, लोगों ने मजदूरी करना बंद कर दिया। लेकिन आप खुद सोचिए, एक मुल्क की तरक्की में सबसे ज़्यादा अहम रोल किसका होता है? अहम किरदार किसका होता है? मज़दूर का। किसका होता है? मज़दूर का। अब मज़दूर का मतलब सिर्फ वही मज़दूर नहीं है जो घर मकान बनाते हैं, मज़दूर कारीगर नहीं। मज़दूर का मतलब सारे मज़दूर, वो हर काम मज़दूरी कहलाता है। सड़क पर ठेला लेकर सब्जी बेचना, ये भी मज़दूरी है। किसी का मकान बनाना, मज़दूरी करना, दिन भर उसका घर बनाने में मेहनत करना, ये भी मज़दूरी है। लाइट ठीक करना, खंभों पर चढ़ जाना, ये भी मज़दूरी है।
कुल मिलाकर मेहनत से किया जाने वाला काम, बहुत ज़्यादा शिद्दत से, मेहनत से, खून पसीना बहाकर किया जाने वाला काम सब मजदूरी है। तो जब लोगों को पता चल गया कि हमें तो बिना कुछ मेहनत किए, बिना पसीना बहाए पैसा मिलना है, तो हम कमाएं क्यों, हम मजदूरी करें ही क्यों। तो लोगों ने क्या करा, मजदूरी करना बंद कर दिया, पैसे उड़ाओ और मज़े करो। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, कारखाने बंद हो गए। क्या हो गए, कारखाने बंद हो गए, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। अब जब फैक्ट्रियाँ बंद हो गई तो प्रोडक्शन बंद हो गया, प्रोडक्शन बंद हो गया। और जब प्रोडक्शन बंद हो गया तो दूसरे मुल्कों को पता लगा, दूसरे मुल्कों को बात पता लगी कि इनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन माल नहीं है। क्या नहीं है, माल नहीं है, ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा करने वाला माल इनके पास नहीं है। तो हम क्या करें, इन लोगों ने दूसरे मुल्कों से इन्होंने क्या सामान मंगाना शुरू कर दिया। और दूसरे मुल्क वालों ने कहा जो भी है रद्दी माल, पुराना घटिया सड़ा हुआ हर तरह का माल को चेपना शुरू कर दिया। लो पकड़ो, हमारे पास तो यही है, पैसे लाओ और पकड़ो। मुल्क के बड़े बड़े इंजीनियर, साइंटिस्ट, टेक्नोक्रेट कोड़ी के 3 हो गए। कोड़ी के 3 हो गए मतलब क्या, बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर कह सकते हैं, साइंटिस्ट कह सकते हैं, बहुत भौतिक विज्ञान वाले कह सकते हैं, जज, कलेक्टर, बहुत बड़े बड़े ओहदे वाले लोग, बहुत पढ़े लिखे, बहुत ज़हीन लोग क्या हो गए, कौड़ी के 3 हो गए। एक मुहावरा है, कौड़ी के 3 हो गए। इनकी कोई वैल्यू ख़त्म हो गई, उनकी वैल्यू क्या हो गई, ख़त्म ही हो गई। बाहर के मुल्कों ने जब तिजारत के नाम पर धांधली शुरू कर दी और 1000 रुपये में एक माचिस बेचना शुरू कर दी तो हुकूमत बौखला गई। लेकिन उस दिन तो हुकूमत के हाथों के तोते ही उड़ गए जब उसे मालूम हुआ कि मुल्क के किसान अपनी दौलत चुपके चुपके दूसरे मुल्कों के बैंकों में जमा करके खिसकते जा रहे हैं और फसल उगाना तौहीन आमेज़ काम समझने लगे हैं। कहने को तो सारी बातें यूँ कह सकता हूँ बंडल है। क्या है, बंडल है, अफसाना है। अफसाने का मतलब ये होता है झूठी बात। अफसाने का मतलब क्या होता है, झूठी बात। तो कहने को तो सब झूठी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इन बातों को जब अपनी ज़िंदगी से जोड़कर देखोगे, आज जिस दौर में, जिस हालात में हम जी रहे हैं, इन बातों को अगर आप उन बातों से जोड़कर देखोगे ना, तो हर बात आपको सच्ची साबित होने लगेगी, सच्चाई नज़र आने लगेगी धीरे धीरे आपको कि हाँ ये सब बातें तो हम देखते हैं। वापस मैं शुरू पर आता हूँ, वापस बताता हूँ। बाहर के मुल्कों ने जब तिजारत के नाम पर धांधली शुरू कर दी, तिजारत यानी बिजनेस, व्यापार, तिजारत यानी व्यापार, जब बाहर के मुल्क वालों को पता लगा कि इनके पास पैसा वैसा बहुत है लेकिन इनके पास क्या नहीं है, माल नहीं है, और ये लोग काम करना चाहते नहीं है, ये लोग मेहनत करना चाहते नहीं है, तो इनको अपना माल चेपो, इनको चाइना का आइटम चेपो, धमाधम लेंगे सारे लोग। ठीक है, 1000 रुपये तो उन लोगों ने क्या किया, धांधली शुरू कर दी। धांधली कहते हैं काम को बहुत ज़्यादा उधेड़ बुन करके करना, धांधली कहते हैं बिल्कुल चोरवाड़ा करना पूरा। ठीक है, धांधली शुरू कर दी और 1000 रुपये में एक माचिस बेचना शुरू कर दी। सोचिए 1000 रुपये की एक माचिस, इनके पास पैसा तो बहुत था लेकिन माचिस बनाए कौन, क्यों बनाए कौन, माचिस बनाने के लिए फैक्ट्री चाहिए, फैक्ट्री तो बंद हो गई। फैक्ट्री के मजदूर कहाँ गए, मजदूरों को पता था हमारे पास तो पैसा है, हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम तो रोज़ सुबह उठकर 2 लाख रुपए निकाल देते हैं, हमें तो ज़रूरत ही नहीं काम करने की। तो क्या हुआ, मजदूर ने फैक्ट्री जाना बंद कर दिया, फैक्ट्री में प्रोडक्शन बंद हो गया, फैक्ट्री में माल बनना बंद हो गया, इस तरह माचिस बनना बंद हो गया। और एक छोटी सी माचिस है, सिर्फ माचिस की बात नहीं है, माचिस एक मिसाल दी गई, एक छोटी सी माचिस, 1 रुपये 2 रुपये की माचिस की औकात क्या है, उसे भी 1000 रुपये में बेचा जाने लगा। लेकिन ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा करना ज़रूरी है, ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करना भी ज़रूरी है, लाजमी है। तो उनके लिए भी इनको ख़रीदना पड़ता था और इनकी मजबूरी हो गई, शुरू कर दी। तो हुकूमत बौखला गई, हुकूमत शासन सत्ता घबरा गई, बौखला गई कि ये क्या तरीका है, 1000 रुपये की एक माचिस। लेकिन उस दिन तो हुकूमत के हाथों के तोते ही उड़ गए। हाथों के तोते उड़ना यानी इंसान को होश ही ना रहना। हाथों के तोते उड़ जाना का मतलब होता है, मुहावरा है, हाथों के तोते उड़ जाना मतलब होश में ही ना रहना। हुकूमत को होश फाख्ता हो गए, उनके होश उड़ गए उस दिन। किस दिन, जब उसे मालूम हुआ कि मुल्क के किसान, जब हुकूमत को ये बात पता लगी कि हमारे मुल्क के जो किसान हैं, हमारे मुल्क के जो काश्तकार हैं, जो फार्मर हैं, वो अपनी दौलत चुपके चुपके दूसरे मुल्कों के बैंकों में जमा करके, हुकूमत को पता लगा और भाई ये क्या होगा, वो छोटे मोटे किसान, सड़क पर घूमने वाले किसान, वो गरीब से किसान क्या कर रहे हैं, अपना सारा पैसा विदेशों में स्विस बैंक में जमा करा रहे हैं, पैसे चुपके चुपके से, किसी को पता भी नहीं चल रहा हमें तो। और ये गरीब किसान वहाँ जाकर सारा पैसा जमा करा रहे हैं, बैंकों में जमा करके खिसकते जा रहे हैं, यानी बैंक पलायन करते जा रहे हैं, देश को, मुल्क को छोड़ते जा रहे हैं और फसल उगाना तौहीन आमेज़ काम समझने लगे हैं। तौहीन आमेज़ शर्म वाला, तौहीन वाला, शर्म वाला, शर्म आ जाए ऐसे काम को, बिल्कुल हकारत की नज़र से मेरी इज़्ज़त, मेरी पर्सनालिटी घट जाएगी, मेरी इज़्ज़त घट जाएगी, हकारत की नज़र से काम को समझने लगे हैं। फसल उगाना, खेती बाड़ी करना छोड़ दिया है। अरे भाई रात को सोते हैं, सुबह तकिया उठाते हैं और 2 लाख रुपए तैयार है, तो कौन इंसान मेहनत करेगा, कौन इंसान मेहनत करेगा, कोई नहीं करेगा।
कोई भी मेहनत नहीं करेगा। उस दिन हुकूमत के होश फाख्ता हो गए, हुकूमत के हाथों के तोते उड़ गए कि ये लोग अगर सब के सब स्विस बैंक में पैसे जमा करा करा कर विदेश में चले जाएंगे, दूसरे मुल्कों में चले जाएंगे, यहाँ पर खेती बाड़ी करेगा कौन, फसल उगाएगा कौन? अगर यही लोग चले जाएंगे, किसान चले जाएंगे तो कौन? बेशक किसान मेहनत करते हैं, किसान दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर फसल उगती है, और वो फसल उगने के बाद हम उसे चैन से खा पाते हैं। किसकी मेहनत है? किसानों की मेहनत है। और किसान ऐसे चले जाएंगे तो बताओ मुल्क का हाल क्या होगा? आगे देखिए, बहुत सी बातें हैं इसमें। ये देखकर हुकूमत ने अपने सारे आला दिमागों को यकजा किया। आला दिमाग, ऊंचे दिमाग, बड़े दिमाग, ज़्यादा दिमाग वालों को यकजा कहते हैं इकट्ठा करना। यकजा करना यानी इकट्ठा किया सारे लोगों को। भाई ये मामला तो बहुत ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है, अब क्या होगा? हर इंसान, सारे यहाँ के किसान मज़दूरों ने मजदूरी करना बंद कर दिया है, फैक्ट्रियों के ताले लग गए हैं, सबके घर में बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन पैसा खाया थोड़ी जा सकता। अगर बहुत सारा पैसा है, पैसा खाया थोड़ी जा सकता। खाने के लिए तो रोटी ही चाहिए, खाने के लिए तो खाना ही चाहिए। पैसे को तोड़ मरोड़ कर पैसे का सालन बना कर थोड़ी खाया जा सकता है। और उसके लिए दूसरे मुल्कों ने हालत ख़राब कर रखी है। तो क्या किया गया? इस परेशानी से निकलने के लिए, इस मसले का हल निकालने के लिए आला दिमाग को क्या किया गया? इकट्ठा किया गया। बड़े बड़े समझदार लोगों को एक जगह इकट्ठा किया गया। बड़े बड़े सेमिनार किए गए। सेमिनार को आप भी समझ लीजिए सभा की गई। सेमिनार इंग्लिश का लफ्ज़ है, इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ है सेमिनार, जहाँ पे मीटिंग्स को कहा जाता है। बड़ी बड़ी मीटिंग्स की गई, बड़ी बड़ी सभाएं की गई, और इस मसले का हल निकालने के लिए बात इकट्ठी की गई। किसने? सत्ता ने, शासन ने, प्रशासन ने, जिनकी हुकूमत थी, हाकिम लोगों ने इस बात का अहद किया कि हमें क्या करना चाहिए। सवाल ये था कि क्या मुल्क के 100% लोग एक साथ एक जैसे मालदार हो सकते हैं? सवाल था। क्या सवाल है कि क्या मुल्क में जितने भी लोग हैं, 100 लोग हैं, तो क्या 100 के 100 लोग अगर अमीर हो जाएं तो क्या कोई प्रॉब्लम है? ये सवाल था कि क्या मुल्क के 100% कहते हैं परसेंटेज को, प्रतिशत को, क्या मुल्क के 100% यानी 100 के 100 जितने भी लोग हैं सब के सब अमीर हो सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? क्या ये बात सही है? ऐसा कर सकते हैं, हाँ या नहीं? ये सवाल था। क्या सबको मालदार हो जाने दिया जाए? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक, सवालिया निशान लगा है। इस बात पर सवाल बनता है, क्या सबको मालदार होने दिया जाए? हर इंसान उठ रहा है, जा रहा है, और सबके सब पैसे वाले हो रहे हैं, तो क्या होने दिया जाए? ये जो चल रहा है प्रोसेस, क्या होने दिया है? इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए क्या, या करनी चाहिए? इस बात पर सेमिनार हो रहे थे, मीटिंग्स हो रही थी बड़ी बड़ी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी ना होना चाहिए। अब बात चल रही है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। एक बंदा उम्दा पड़ा है, क्या कर रहा है? सो रहा है। कौन सी नींद सो रहा है? सुकून वाली नींद। कौन सी? सुकून वाली। अभी सुकून नींद क्या होती है आगे पता लगेगी आपको, इस पार्ट में, सबक में आपको और बातें जानने को मिलेगी। अब सरकार क्या चाहती है? सरकार ने बड़े बड़े आला दिमाग वाले लोगों को बुलाया और पूछा कि अगर मुल्क के सारे ही लोग, 100% लोग, हर इंसान अमीर हो जाए तो क्या होने देना चाहिए या हमें इसे रोकना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो जवाब ये था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मुल्क के सारे ही लोग अमीर हो जाएंगे तो मुल्क के छोटे काम, खेती बाड़ी, मजदूरी कौन करेगा? हर इंसान जब अमीर हो जाएगा, हर इंसान के पास पैसा हो जाएगा, तो मजदूरी कौन करेगा? सही बात है, ऐसा नहीं होने देना चाहिए। तो क्यों करें, क्या करें, क्या इसका हल निकाला जाए, किस तरह हम इस हालत को सुधार सकते हैं, इस बारे में भी बात चली। आगे देखिए, बड़े बहस व मुबाहिसे के बाद ये पता चला कि मालदार होने की ये बीमारी इसलिए है। बड़े बहस व मुबाहिस कहते हैं तर्क वितर्क को, किसे कहते हैं? तर्क वितर्क को कहा जाता है। बड़े तर्क वितर्क के बाद, बड़ी बहस के बाद, बहुत ज़्यादा बहस के बाद ये बात का पता चला कि मालदार होने की ये बीमारी इसलिए है कि लोग रात को सोते हैं और सवेरे उठकर तकिया हटाते हैं तो रोज़ 2 लाख रुपए पाते हैं। भाई ये बीमारी क्यों फैल रही है? एक तरह की बीमारी है, सबके पास पैसा, हर इंसान अमीर हो रहा है, हर इंसान मालदार हो रहा है, ये क्या है? एक तरह की बीमारी है। ये बीमारी क्यों फैल रही? बीमारी इसलिए फैल रही, हर इंसान रात को सोता है, सुबह तकिया उठाता है और 2 लाख रुपए पाता है। ये बीमारी इसी वजह से बढ़ रही है। तो क्यों ना हम क्या करें, इस बात को दूर करने के लिए, इस बीमारी को दूर करने के लिए क्या किया जाए? तो आगे उन लोगों ने क्या दिमाग लगाया, देखिए। इस बात पर जब और तहकीक की गई, तहकीक कहते हैं खोजबीन को, जब और खोजबीन की गई तो पता चला कि देवी ने यह शर्त लगाई थी। किसने? हवा की देवी ने यह शर्त लगाई थी कि जो सुबह सोकर उठेगा उसके तकिए के नीचे ये दौलत निकलेगी। कौन सी दौलत? 2 लाख रुपए डेली। उसकी तस्दीक के लिए हुकूमत ने तजुर्बे के तौर पर कुछ लोगों को एक रात जगाए रखा। उसकी तस्दीक कहते हैं किसी बात को प्रमाणित करना, तस्दीक कहते हैं प्रमाणित करने के लिए हुकूमत ने तजुर्बा किया, एक्सपीरियंस किया, प्रयोग किया
कैसा किया जाए कि कुछ लोगों को एक रात जगाया जाए, जगाए रखा, और सुबह होने पर सोए बगैर, बिना सोए उन लोगों ने जब अपने तकिए को हटाया तो वहाँ कुछ भी ना मिला। यानी सोना ज़रूरी था, सोना ज़रूरी था। ये देखकर हुकूमत को काफ़ी तसल्ली हुई। अब उनकी टेंशन क्या हो गई, आधी हो गई कि भाई मामला यही है, बिल्कुल सीधा सट मामला है कि अगर इनको सोने से रोक दिया जाए, अगर आवाम को, जनता को सोने से रोक दिया जाए तो मामला का आसानी से हल हो जाएगा। क्योंकि एक दिन हुकूमत ने क्या किया, अपने ही मैनेजमेंट के लोगों को इकट्ठा किया और बोला भैया आज रात को आपको जागना है, बिस्तर पर बैठना है पर सोना नहीं है, ठीक है, सोने नहीं देना है, बाकी सब काम कर लेना है। और जब सुबह आपने तकिया हटाया तो उसके नीचे से पैसा निकला नहीं, 2 लाख की कोई गड्डी आ जाई नहीं भाई, ATM मशीन ब्लॉक हो गई उस दिन। उसने मुल्क की चोटी के साइंटिस्टों को जमा किया और उनके सामने ये मसला रखा कि अगर इस मुल्क को तबाही से बचाना है तो मुल्क में दौलत की इस बेहुदा तकसीम को ख़त्म करना ही होगा। अगर मुल्क में ये चीज़ को दूर करना है, कैसे, इस बीमारी को दूर करना है, तो क्या करना होगा, इस बीमारी को रोकना होगा, इस बीमारी को रोकना होगा, इस बीमारी की रोकथाम करनी होगी। जैसे कोरोना को दूर करने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है ना, तो ऐसी ही बीमारी के लिए कोई वैक्सीन निकाली जाए, कोई तरीका निकाला जाए कि बीमारी क्या हो जाए, दूर हो जाए। कहीं ना कहीं ये चैप्टर आज के इस दौर में जो जदीद करंटली जो दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं उससे काफ़ी अटैच होता है ना ये बात, अगर आप ध्यान से समझें इन बातों को। तो ये देखकर हुकूमत को तसल्ली हुई। हुकूमत ने क्या कहा, चोटी के साइंटिस्ट, चोटी यानी बहुत ऊंचाई वाले साइंटिस्ट, यानी विशेषज्ञ, ठीक है, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक को इकट्ठा किया, जमा किया, उनके सामने मसला रखा कि भाई कोई ऐसा तरीका निकाला जाए इस मुल्क की तबाही के लिए, इस मुल्क की तबाही से बचाने के लिए, इस मुल्क को तबाही से बचाने के लिए क्या किया जाए, इस बेहुदा तकसीम को क्या करना होगा, ख़त्म करना होगा। क्या करना होगा, ख़त्म करना होगा। दौलत तो कमाने की चीज़ है, जो पड़ी मिल जाए और वो भी एक ही वक्त में सबको मिल जाए, उसे खुदा का अजाब कहा जाएगा। दौलत नहीं, दौलत क्या है, माल क्या है, कमाने का ज़रिया है, कमाने की चीज़ है। दौलत को कमाया जाता है, दौलत को कमाया जाता है। और अगर वही दौलत अगर रोज़ पड़ी हुई मिल जाए तो वो दौलत नहीं बल्कि अजाब है। क्या है, खुदा का अजाब है, वो दौलत नहीं है, वो हमारे माल नहीं, वो हमारा हक़ नहीं है, वो हमारा हक़ नहीं है, हमारे हुकूक में शामिल नहीं है। अगर इंसान को पड़ी पड़ी दौलत मिल जाए तो पड़ी पड़ी दौलत मिलना भी क्या है, अजाब है। जब तो आप मेहनत नहीं करोगे, बिना मेहनत के किसी दौलत को पाने की चाहत रखोगे, तो वो दौलत क्या है, वो तो आपके ऊपर अजाब एक तरह का। तो हमें इस अजाब को हटाना है, हमें इस अजाब को हटाना है। तो हमें क्या करना है, इस बीमारी को दूर करना है। साइंसदानों ने इस सिलसिले में हुकूमत के ख्याल की तायीद की तो तय पाया। तायीद करना कहते हैं कि सहमति जताना, तायीद करना मतलब सहमति जताना, किसी बात पर हामी भरना कि हाँ हमने आपकी बात को समर्थन करते हैं, आपकी बात का समर्थन करते हैं, सहमति जताते हैं, आपने जो कहा सही कहा है, आपने जो कहा है, हुकूमत ने कहा है कि हमें बीमारी दूर करनी है, तो हाँ हम आपकी बात मानते हैं, सचमुच एक तरह की बीमारी है, ये अजाब है और हमें इस अजाब को क्या करना है, दूर करना है। तायीद की तय पाया कि ऐसी दवा ईजाद की जाए जो लोगों की रातों की नींद छीन ले। अब क्या बात है, जब तक इंसान सोएगा नहीं, जब तक इंसान सोएगा नहीं, सुबह वो तकिए से उठेगा नहीं, तब तक उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे नहीं। तो हम तकिया हटा नहीं सकते, पैसे हटा नहीं सकते, वरदान को हटा नहीं सकते, तो क्या करें, हम नींद ही हटा देते। क्या हटा देते, इस पूरे चैप्टर से नींद हटा देते हैं। यहीं से कहानी शुरू होती है मैन। हम क्या करते हैं, नींद हटा देते हैं। तो शायर ने क्या किया, देवी ने क्या किया, देवी का जो वरदान था उसे क्या किया, नींद हटा ली गई। तो हमें कोई ऐसी दवा की इजाद करनी है, कोई ऐसी दवा निकालनी, कोई ऐसी वैक्सीन निकालनी है, किसी तरह लोगों में वैक्सीन लगा दी जाए, वो दवा लगा दी जाए, लोगों में दवा पहुंचा दी जाए, लोगों को नींद ना आए, लोगों को नींद ना आए। जब लोगों को नींद नहीं आएगी, लोग सोएंगे नहीं तो पैसा आएगा ही नहीं, पैसा नहीं आएगा बीमारी बढ़ेगी नहीं, अपने आप लोग क्या होते जाएंगे, गरीब होते जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही सिस्टम निकाला, बिल्कुल सही इलाज था। आगे देखिए, बड़ी अर्करेजी के बाद, अर्क कहते हैं पानी को, अर्क कहते हैं पानी को, अर्करेजी पानी बहना। अब पानी बहने से मुराद क्या है, पसीना बहना। पसीना बहने से मुराद है मेहनत करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। अर्करेजी मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना। बड़ी अर्करेजी के बाद साइंसदानों ने एक ऐसा इंजेक्शन तैयार किया जिसके लगाने से आदमी को महीनों नींद ना आए। अर्करेजी बहुत मेहनत के बाद, बहुत कठिन परिश्रम के बाद साइंसदानों ने एक दिन कोरोना की वैक्सीन भी ढूंढ ली थी, तो साइंसदानों ने इसकी भी वैक्सीन ढूंढ ली। भैया एक दिन ये वैक्सीन लगा दी जाएगी तो क्या होगा, लोगों को नींद नहीं आएगी, कई महीने तक लोग सोएंगे ही नहीं, अपने आप सारा सिस्टम बराबर हो जाएगा, फिर लोग गरीब हो जाएंगे, वापस सारा मामला सेट टू सेट हो जाएगा। ऐसा इन लोगों ने सोचा। इन इंजेक्शनों
को सरकारी अस्पतालों में ग्लूकोज के नाम से पहुंचाया गया। अब सरकारी अस्पताल में क्या हो गया, इंजेक्शन को पहुंचा दिया गया और बोला गया भाई सरकारी अस्पताल में क्या लग रहा है, ग्लूकोज लग रहा है, सबको लगवाना क्या है, लाजमी है। ठीक है, आपको अपने मोबाइल से अपने आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा। ठीक है, आपका आधार से आपके मोबाइल पर OTP आएगा, आपको अपना आधार नंबर बताना है और आपको ये ग्लूकोज लगवा दिया जाएगा। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे मैं किस तरफ जा रहा हूँ ना। तो आपको क्या करना होगा, ये वैक्सीन लगवाना होगा। ये ग्लूकोज का वैक्सीन आपको लगाना ज़रूरी है, नहीं तो मर्ज बढ़ता जाएगा, बीमारियां बढ़ती जाएगी। सरकारी अस्पतालों में ये वैक्सीन लगवाना शुरू हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जहां हज़ारों शहरों को सरकारी कारिंदे रोज़ पकड़ कर लाते और उन्हें ये ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता। सरकारी कारिंदे, सरकारी काम करने वाले मुलाजमिन लोग, नौकर लोग आते थे, शहर से बहुत सारे लोग पकड़ के लाते, उन सभी को ग्लूकोज चढ़ा देते। अब ये ग्लूकोज नहीं था, ये तो वो दवाई थी, ये तो वो दवाई थी जिससे लोगों को नींद नहीं आएगी। ज़बरदस्ती लाते, पकड़ पर लाते और धमाधम सबको दवाई चढ़ा दी जाती थी। देखते ही देखते उस मुल्क की आधी से ज़्यादा आबादी ने रात को सोना छोड़ दिया। जैसे जैसे दवाई लगती गई, लोगों की नींद उड़ती गई, लोगों ने सोना ही छोड़ दिया और कुछ ही दिनों में कंगाली हो गई। कंगाली ने गरीबी हो गई। क्या हो गई, गरीबी हो गई। ये आबादी रातों को जागती थी और दिन भर अपनी मुफलिसी पर आहें भरती थी। बहुत ही गहरी बात है। ये जुमला वापस सुनो, ये आबादी, कौन सी आबादी, जिनको ये ग्लूकोज लग चुका था, जिनको ये ग्लूकोज लग चुका था, जिनको ये वैक्सीन लग चुकी थी, ये आबादी रातों को जागती थी, रात भर जागती थी और दिन भर अपनी मुफलिसी पर आहें भरती थी। आहें भरना यानी मातम करना, रोना, उस चीज़ पर उदास होना, उस चीज़ पर गमगीन होना। मुफलिसी कहते हैं गरीबी को, मुफलिसी कहते हैं गरीबी को। रात भर तो जागते थे और जब सुबह उठते थे, अपना तकिया हटाते थे तो कुछ नहीं निकलता था। निकलेगा कहाँ से, वरदान ही ऐसा था कि आपको सोना क्या है, लाजमी है, ज़रूरी है, तभी पैसा निकलेगा, है ना। तो जब ये लोग सोते ही नहीं थे, तो क्या हो गया, धीरे धीरे पैसा आना बंद हो गया और धीरे धीरे क्या हुआ, ये एक बहुत बड़ी तादाद में लोग क्या होते गए, धीरे धीरे गरीब होते गए। लोग क्या हो गए, धीरे धीरे गरीब होते गए। क्यों होते गए, काम धंधा तो छूट गया था, काम करना छूट गया था, मेहनत छूट गई थी, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, कारखाने बंद हो गए थे, कमाई का जरिया ख़त्म हो चुका था और जो पैसे आने की जो एक सिमत जारी थी अब वो भी जा चुकी। अब तकिए के नीचे से पैसे भी नहीं निकलते तो इंसान खाएगा क्या, इंसान की ज़िंदगी गुजरेगी कैसे। और धीरे धीरे ये लोगों परेशान होने लगे और धीरे धीरे क्या हो गया, मुल्क में बहुत बड़ी कंगाली की तादाद बढ़ती गई। अब आप देखिए इसका इनडायरेक्टली और भी क्या निकलेंगे, इसकी और भी इससे बहुत चीज़ें मुतासिर होंगी, बहुत सारी चीज़ें। आप देखिए आगे, साइंसदानों की मदद से जब हुकूमत ने एक खासा बड़ा नादार मुफलिस तबका तैयार कर लिया तो अपनी उस कामयाबी पर वो बेहद खुश हुए। अब साइंसदान यानी वैज्ञानिक लोग खुश हो गए कि वाह भाई मज़ा आ गया, हमने जो काम किया था, हमने जो दवाई निकाली थी, हम चाहते यही थे कि दवाई निकले और दवाई अपना असर दिखाए। दवाई ने अपना असर दिखाया, लोगों की नींद उड़ गई और धीरे धीरे पैसा आना बंद हो गया और हमने अपनी कोशिशों से, अपनी मेहनत से हम अपने काम को अंजाम पर ले आए और धीरे धीरे हमने एक बहुत बड़ा तबका क्या कर दिया, गरीब कर दिया और अपनी उस गरीबी पर क्या हुआ, बहुत खुश हुए। लोग उस तरह गरीब देखकर क्या हुआ, बहुत खुश हुए, जश्न मनाया। हुकूमत के लोग आराम से सोते थे और सवेरे 2 लाख रुपए पाते थे, 2 लाख पाते थे, इस ख्याल ने कि वो जब चाहें किसी को भी एक इंजेक्शन लगाकर उसकी कमाई बंद कर सकते हैं और उसे पैसे का मोहताज कर सकते हैं। उन्हें फ़िरौन बना दिया। अब आप देखिए फ़िरौन को तशबीह क्यों दिया गया है, बहुत गहरी बात छुपी है। बेशक फ़िरौन शैतान है। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फ़िरौन एक बादशाह हुआ करता था जो लोगों को जब चाहता, जिसे चाहता वहीं पर मार दिया करता था, जब चाहता जिसे चाहता मार दिया करता था और कहता था कि मैं खुदा हूँ, खुदाई का दावा किया करता था, तौबा नौजुबिल्लाह, खुदाई का दावा किया करता, लोगों को मार दिया करता था और ये भी कहा करता था कि मैं जब चाहूँ जिसे मार सकता हूँ। तो यानी कुछ लोगों की हालत, इन लोगों की हालत वैसी हो गई थी। हुक्मरानी के जो लोग थे, मैनेजमेंट के जो लोग थे, प्रशासन के जो लोग थे, उनको तो पता था कि इंजेक्शन लगाने से ही लोग क्या हो रहे हैं, गरीब हो रहे हैं। इंजेक्शन लगाते हैं, सोते नहीं हैं लोग, तभी पैसा नहीं आता है, तभी लोग धीरे धीरे गरीब हो रहे हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, धांधली मचा दी। एक तरह फ़िरौन की तरह वो लोग हो गए थे, शैतान बन चुके थे पूरे, कि हम जब चाहें जिसे चाहें एक इंजेक्शन लगाएं और उसकी कमाई बंद कर सकते हैं। हम जब चाहें जिसे चाहें एक इंजेक्शन ठोक दें और उसकी ज़िंदगी की सारी कमाई क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हम चाहें जिसे जैसा कर सकते हैं। कुछ इस तरह की बातें वो लोग भी करने लगे थे।
लेकिन हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है, हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। खुशियाँ हमेशा नहीं रहती। आपने जो भी किया है उसका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होगा। क्या होगा आगे देखिए। तब ही उन्हें पता चला कि जो इंजेक्शन उन्होंने ईजाद किया था और जिसके सबब यानी वजह कारण मुल्क की आधी से ज़्यादा आबादी रातों की नींद खो चुकी थी। उस आबादी के लोगों के खून में उस दवा ने कुछ ऐसे असरात जमा है असर की, असरात जमा है असर की, असर यानी प्रभाव, असर यानी प्रभाव, ऐसे असरात पैदा कर दिए हैं कि अगर वो किसी को काट लें तो वो इंसान तड़पे बगैर ख़त्म हो जाता है, तड़पे बगैर ख़त्म हो जाया करता है। ठीक है। अब वो लोग बड़ा जश्न मना रहे थे, बड़ी खुशियाँ मना रहे थे कि हमने दवाई लोगों के लगा दी। अब हम चाहे जिसे एक इंजेक्शन लगा सकते हैं, चाहे जिसे वो ग्लूकोज दे सकते हैं और उस इंसान को हमेशा के लिए गरीब बना सकते हैं। अपने आप को बिल्कुल एक एकाधिकार वाले लोग समझने लगे थे कि सब कुछ है हमारे ही हाथ में है, लोगों को गरीब करना, लोगों को अमीर करना हमारे हाथ में है। वो लोग खुद तो रात भर सोया करते थे और लोगों के इंजेक्शन लगाया करते थे, लोगों को ग्लूकोज चढ़ा दिया करते थे और इससे लोगों की नींदें चली जाया करती थी और लोग दिन पर दिन गरीब होते जा रहे थे और वो लोग बड़े अमीर हो रहे थे, क्योंकि वो तो रात भर सोते थे, सुबह उठते 2 लाख रुपये और पा लेते थे। उनके साथ वो सिलसिला डेली था। लेकिन एक दिन उनको पता लगा कि जो इंजेक्शन उन्होंने लगाया है उससे कुछ ऐसा असर पैदा हो गया है, उससे कुछ ऐसा प्रभाव पैदा हो गया है, उसका साइड इफ़ेक्ट कुछ ऐसा हुआ है कि जिस इंसान को इंजेक्शन लगाया जाता है उसके खून में कुछ इस तरह के ऐसा असर पैदा हो गया है कि वो इंसान जब किसी को काट ले तो दूसरा इंसान बिना तड़पे ही मर जाता है। इंसान का कितना भी शदीद एक्सीडेंट हो, कितना भी इंसान ने जहर पी लिया हो, किसी को जहर दे दिया गया हो तो जहर वाला भी एक बार जहर अंदर जाने के बाद जहर थोड़ा रुकता है, असर करता है, फिर इंसान जहर से छटपटाता है, तड़पता है, उसके बाद वो मरता है। लेकिन इस दवा ने तो ऐसा असर छोड़ा है कि ये इंसान अगर किसी को काट ले तो काटते ही बिना तड़पे ही क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसलिए मैंने आपको शुरू में एक ज़ॉम्बीज़ का कुछ फोटोज बताया था कि ज़ॉम्बी किसी को काट लेते हैं, वो काटता है तो दूसरा इंसान भी ज़ॉम्बी बन जाता है, होता है ना ऐसा कुछ ज़ॉम्बीज़ में। तो कुछ ऐसी कंडीशन लोगों की हो गई थी, ये लोग जिसे काट लेते वो इंसान बिना तड़पे ही क्या हो जाता था, मर जाता था। क्योंकि रातों के लोग सोते नहीं थे, दिन भर रोया करते थे कि हम गरीब हो गए, रात भर नींद आती नहीं थी, सोएं तो सोएं कैसे। ठीक है, हालात तो कुछ ऐसे हो चुके थे। आगे देखिए, कुछ दिनों बाद उन अमीरों को ये इंकशाफ हुआ, डर हुआ कि वो जहरीले लोग खिड़कियों और रोशनदानों के रास्ते खूब ख्वाबगाहों में घुसते हैं और सोते हुए आदमी को काट कर चले जाते हैं। वापस नीचे लो। कुछ दिनों के बाद यानी थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, इन अमीरों को ये इंकशाफ हुआ, ये बात का अंदाज़ा लगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, जिन लोगों को इंजेक्शन लगा दिया गया है वो लोग जहरीले लोग हो गए। कैसे हो गए, जहरीले नहीं ज़ॉम्बी टाइप। ठीक है, ये लोग जहरीले हो गए, किसी को भी काट देते हो इंसान मर जाता है। खिड़कियों और रोशनदानों के रास्ते, खिड़कियों से घुस जाते हैं, रोशनदान भी खिड़कियों को कहा जाता है, रोशनदानों से दरवाजों से घुस जाते हैं। ख्वाबगाह सोने वाले कमरे, रेस्ट रूम को कहा जाता है ख्वाबगाह। क्या कहा जाता है, ख्वाब जहाँ पर इंसान सोया करते हैं। रात को घुस जाते हैं और सोते हुए आदमी को काट कर चले जाते हैं। अब इनकी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई है, ख़राब हो गई है, इनकी ज़िंदगी हालत बिगड़ते चले जा रहे हैं। दिन पर दिन ये लोग गरीब हो रहे हैं, नींद आ नहीं रही है, हालत तो बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या करें, तो जो लोग आराम से सो रहे हैं, हम तो जाग रहे हैं बेटा, तू सो रहा है, हम तो जाग रहे हैं और तू सो रहा है, तू बढ़िया ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे हालत तो ख़राब है। तो ये लोग क्या करते थे, उनके घर में चले जाते थे, खिड़की से घुस जाते थे, उनको जाकर काट लिया करते थे और उन लोगों को मार दिया करते थे। इनको डर होने लग गया। इस इंकशाफ ने रोज़ 2 लाख कमाने वालों की नींदें कैसे गायब की और किस तरह, और वो सारे के सारे अब अरबपति इस खौफ से परेशान होकर कि रात को कोई नादार उन्हें काट ना ले, नादार कहते हैं गरीब को, ठीक है, नादार उन्हें काट ना ले और सोते के सोते ही रह जाएं, अपने ही हाथों से अपने बाजुओं में शब बेदारी का इंजेक्शन लगाने लगे। अब जो अरबपति हो गए थे, क्योंकि आधी जनता तो गरीब हो गई थी, आधी बहुत ज़्यादा अमीर हो गई थी। उस वक्त क्या हो गया, उस मुल्क के 2 हिस्से हो गए थे, मुल्क में बहुत 2 आबादी हो गई थी, एक तो बहुत ज़्यादा पैसे वाली, एक बहुत ज़्यादा गरीब, एक बहुत ज़्यादा पैसे वाली, दूसरी बहुत ज़्यादा गरीब। तो उन अरबपतियों को, बहुत ज़्यादा पैसे वालों को डर हो गया, इस बात का खौफ हो गया कि ये लोग जिसे चाहें काट लेते हैं। ऐसा ना हो कि रात को हम सोते रहें और सोते सोते ही क्या हो कि कोई आ जाए हमें काट के चले, हम सोते रह जाएं, पड़े रह जाएं। तो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए,
अपने आप को मरने से बचाने के लिए ना चाहते हुए भी, देखिए लफ्ज़ सुनिए, ना चाहते हुए भी, चाहते नहीं थे लेकिन ना चाहते हुए भी अपने बाजुओं में, अपने हाथों में उनको खुद को भी इंजेक्शन लगाना पड़ा ताकि हम भी जागते रहें, हम भी जागते रहें और कोई हमें काट करना चले जाए। देखिए ये क्या था, इसका साइड इफ़ेक्ट था। इस इंकशाफ ने रोज़ 2 लाख कमाने वालों की नींदें कैसे गायब की और किस तरह वो सारे के सारे अरबपति इस खौफ से परेशान होकर कि रात को कोई नादार उन्हें काट न ले और वो सोते के सोते रह जाएं, अपने ही हाथों से अपने बाजुओं में शब बेदारी का वो इंजेक्शन लगाने लगे। शब यानी रात, बेदारी यानी जागना, बेदारी नहीं जागना, शब बेदारी यानी रातों में जागने वाले इंजेक्शन अपने हाथ में लगा लिए। बहरहाल सारी बातों को छोड़कर अब देखिए इस दास्तान का अंजाम ये है कि बरसों बाद जब उस शहजादे का उस मुल्क की जानिब से गुजर हुआ, यानी वो शहजादा ने जब वो गेट खोला था, वो दरवाज़ा खोला था, ताला तोड़ के उसको खोला था, तो वहाँ के हालात देखिए, हालात बहुत अजीब लगे उसे। तो उसने क्या किया, देवी से दुआ की, देवी से मिन्नत की कि इनको सबको अमीर कर दिया जाए, और करके वहाँ से चला गया था। सोचा कि अब ये सब लोग अमीर हो जाएंगे तो बड़े सुकून से जिएंगे, क्योंकि देवी ने बोला था इस मुल्क में सिर्फ वही इंसान सुकून से जी सकता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। तो अब तो सबके पास पैसा होगा, बहुत अच्छे हालात होंगे। तो एक बहुत अरसे बाद, बहुत लंबे बरसों बाद जब उस शहजादे का उस मुल्क की जानिब कहता तरफ से गुजर हुआ, तो उसने देखा कि उस मुल्क के बासी यानी मैंने बताया ना, वासी रहने वाले बाशिंदे खुदा से ये दुआ मांग रहे थे कि ए खुदा, तू हमसे हमारा सब कुछ ले ले और उसके बदले हमें 2 पल सुकून से सो लेने की नींद दे दे। यानी जो लोग तड़प रहे थे, परेशान थे, अच्छे हालात में नहीं थे, इस शहजादे ने दुआ की कि उन सबको पैसे से मालामाल कर दिया जाए। और आज वही लोग ये दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारा सब ले ले, खुदा हमारा सब ले ले, हमारा पैसा टका सब ले ले, बस 2 पल की नींद दे दे, 2 पल के सुकून की नींद दे दे। और ये लोग कल भी उस तकलीफ ज़्यादा हाल में थे, आज भी तकलीफ ज़्यादा हाल में हैं। ठीक है, ये था कुछ अहवाल, ये थे कुछ हाल। और ये हालात अगर हम सही मायने में देखा जाए तो ये हालात हमारे आज की ज़िंदगी से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, आज की ज़िंदगी से कहीं ना कहीं अटैच करते हैं। यही हाल इंसान का है। इंसान पैसा कमाने में, इंसान पैसे की चकाचौंध में अपने आप को इतना भुला बैठा है, अपने आप को इतना गर्क करके बैठा है कि उसका सुकून चैन सब छिन गया है, सुकून चैन सब छिन गया है। वो सिर्फ पैसे की आंधी में उड़ता जा रहा है, पैसे की रविश ने उसको बर्बाद कर दिया है। और वो तमन्ना करता है कि उसे 2 पल सुकून से मिल जाए। आपने देखा होगा, एक गरीब इंसान होता है, गरीब किसान होता है, दिन भर बड़ी मेहनत करता है, मेहनत कशी करता है, और जब रात को घर पहुंचता है, चाहे रुका सूखा मिल जाए, चाहे चटनी रोटी मिल जाए, वो उसे खाकर सुकून से सो जाया करता है, और अगले दिन सुबह फिर उठता है और मेहनत के लिए वापस चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आपने ये भी देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े पैसे वाले मालदार लोग, जिनको 2 पल की सुकून की नींद नहीं आती है, उनके पास इतना पैसा है कि वो सुकून की नींद के लिए तरसते हैं कि खुदा उनको सुकून की नींद दे दे। तो आपने देखा होगा वो तरह तरह की दवाइयाँ लेते हैं, तरह तरह के मेडिसिन लेते हैं, अस्पतालों के चक्कर खाते रहते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती। अरे नींद आएगी कहाँ से? वो पैसा बर्बादी लेकर आता है, वो पैसा बर्बादी लेकर आता है, वो पैसा इंसान का सुकून और चैन उड़ाने के लिए आता है। तो प्यारे बच्चों, कहने की, समझने की सारी बातों की हिदायत को मैं सिर्फ इस तरह बयान करना चाहूँगा। आज आप जिस हालत में भी हैं, अगर अल्लाह ताला ने आपको मालदार बनाया है तो वेल एंड गुड, उसका शुक्र अदा करें कि उसने आपको इस हालत में बनाया है। आपको गरीब, मुफलिस होना भी हमारे नबी की सुन्नत है, मुफलिसी हमारे नबी की सुन्नत है। तो मुफलिसी पर भी रश्क करो, मुफलिसी पर भी खुदा का शुक्र अदा करो कि उसने जो भी दिया है कम से कम तुम्हें सुकून की ज़िंदगी दी है। बहुत बड़े बड़े लोग, इंसान की तमन्ना होती है कि मैं वो कर लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं बंगला बना लूँगा, मैं कारें ले लूँगा, मैं बस कार ले लूँगा फिर मेरे मज़े हो जाएंगे, मैं बस बंगला बना लूँगा फिर मेरे मज़े हो जाएंगे, मैं बस फ़लाँ चीज़ पालूँगा, मैं बस फ़लाँ अमीर बन जाऊँगा, मैं उससे ज़्यादा अमीर हो जाऊँगा, उससे ज़्यादा अमीर हो जाऊँगा। ये अमीर बनने की चाहत है ना, इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। हाँ, नहीं, ये बात नहीं कहता कि दुनिया में रहना है तो बेशक दुनिया के सब अरकान अदा करने हैं, दुनिया के सब अरकान, सब काम पूरे करने हैं। हाँ, पैसा कमाना ज़रूरी है, ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा करना ज़रूरी है, मेहनत करनी है, कोशिश करनी है कि इंसान हर तरह की कोशिश करे और अल्लाह ताला उसे कामयाबी अता करे। लेकिन इतनी भी नहीं, इतनी कि मेहनत से कमाई जाए रोटी, आपकी मेहनत का सिला आपको मिले। इतना नहीं कि आप अपनी पैसे की चकाचौंध में, पैसे की चाहत में आप कुछ भी कर बैठें, आप किसी हद तक गिर जाएं, अपने आप को इतना ना गिराएं
अपने आप को इतना ना गिराएं कि वो पैसे के चाहत आपको ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी रुसवाई का ही दामन आपको पकड़ाए, कि खुदा के घर में जब आएँ तो आप एक शर्मिंदगी वाली नज़रें लेकर खड़े रहें, ऐसे हालात आपके ना हों कि आप खुदा को शक्ल ही ना दिखा पाएँ कि आप क्या काम कर गए हैं। सोच लीजिए, अगर आपके पास आज 10 लाख रुपए हैं, आप सोचें मुझे 20 चाहिए, आपने 20 लाख कर लिया, आप सोचें मुझे करोड़ करना है, आपने करोड़ कर लिए, आप करोड़ को सोचें मुझे अरबों करने हैं और आपने अरबों भी कर लिए, तो बताओ उस अरबों का होगा क्या। अरे गरीब इंसान भी है तो वो गेहूं से बनी ही रोटियां खाता है, 2 रोटी खाता है, 3 रोटी खाता है, वही खाता है। अमीर इंसान भी वही दो रोटियां खाकर ही पेट भरता है। ऐसा थोड़ी वो सोने चांदी की रोटियां खाता है बना बना कर, नहीं, खाने तो उसी भी रोटियां, पेट उसी से भरता है। तो सिर्फ इतना कमाएं, सिर्फ इतना कमाएं, सिर्फ इतनी मेहनत करें, खुदा से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला में हक हलाल की रोजी रोटी नसीब करे और हमें खुशहाली वाली ज़िंदगी दे, चाहे जिस हाल में रखे, बस हमें सुकून की ज़िंदगी दे। और सबसे आखिरी बात, सुकून है नमाज में, सुकून है इबादत में। आप जितना खुदा की इबादत में अपने आप को मशगूल रखेंगे, जितना ज़्यादा उसमें व्यस्त रहेंगे, जितना ज़्यादा उसमें व्यस्त रहेंगे, आप उतनी ज़्यादा दुनिया आपके दिल से निकलती जाएगी। ये पैसा, टका, चका, चौंधी, हर चीज़ आपके दिलो दिमाग से धीरे धीरे उतरती चली जाएगी। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ ना सिर्फ सबक समझकर, ना सिर्फ सबक को अच्छा याद करके इम्तिहान में सही सवालों के, सारे सवालों के सही सही जवाब लिखना है, बल्कि इन बातों को अपनी ज़िंदगी में भी उतारने की कोशिश करना है। यही मकसद होता है इन छोटे छोटे सबक के ज़रिए आपकी ज़िंदगी में सब बातों को लाने का, यही ज़रिया होता है। क्या माँ बाप बैठकर कितनी बार समझाएंगे, माँ बाप कितनी बार बोलेंगे, तो ये एक ज़रिया है। हालांकि आजकल मोबाइल के इस दौर ने तो इंसान को बहुत ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। यही मोबाइल इंसान को अच्छी तरबियत भी देता है, तो यही मोबाइल इंसान को बुरी संगत में भी डाल सकता है। अब ये आपके इख्तियार में है, ये आपके हाथ में है। इस मोबाइल का पूरा टच स्क्रीन सिर्फ आपके अंगूठे के बलबूते पे चलता है। अभी आप सोचें कि आपको उसमें क्या चीज़ देखनी है और क्या चीज़ किस राह पर आपको जाना है, ये बेहतर है आपके लिए। ये आपके इख्तियार में है, आपके हाथ में है कि आपको अपनी राह क्या चुननी है। उम्मीद करता हूँ आप कामयाबी की राह चुनेंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छे सबक के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआ में हमेशा मुझे याद रखिए। खुदा हाफ़िज़।